हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। सॉरी, मैंने ब्रेक लिया था कुछ दिनों के लिए। इस ब्रेक के दौरान मैंने कोर्स के ऊपर सुना और ये इस कोर्स मेरे को लिए बहुत यूज़फुल था और बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इस वीडियो में विपश्यना के बारे में आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। एंड में मैं कुछ मिस्टेक्स किया था और उस मिस्टेक्स आपको बताऊंगा एंड में। और डे 4 वाला क्लिप ज़रूर देखना, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था ये चीज़ पूछना के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो J1 में मैंने चेकिंग की और रजिस्टर किया वहाँ, और उसके बाद में हमको रूम्स मिले। रूम्स में लगेज वगैरह रखकर हमने बाहर आए। तो मेरे साथ 40 दोस्त थे मेरे साथ और स्टूडेंट्स थे। लंच की उनके साथ 40 लोगों के साथ जान पहचान की, बातें करी और पता चला कि बहुत सारे लोग पूरे अलग अलग राज्यों से थे, इंडिया से थे। कुछ लोग तो अमेरिका से थे और कुछ लोग तो मलेशिया से थे। और वहाँ से बातें कर कर हमने पूरा सेंट्रल एक्सप्लोर किया सोएगर का। शाम को हमको धम्म हॉल में ले गए। धम्म हॉल का मतलब है मेडिटेशन हॉल। वहाँ से अब हमारा मॉर्निंग स्टार्ट हुआ। डे 2 में सुबह 5 बजे का वेकअप हुआ। वेकअप से एक आधा घंटा का मैं फ्रेशअप हुआ। फ्रेशअप होकर हम धम्म हॉल में गए। 5:30 से 6:30 बजे तक हमने आनापाना किया। आनापाना का मतलब मेडिटेशन। और उसके बाद हमको 6:30 बजे नीचे आया डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में हम भोजन किए, टी स्नैक्स का एंजॉय किया। और 8 बजे तक आधे घंटे का हमको बात के लिए टाइम दिया। बात कर हमने 8 बजे धम्म हॉल में फिर से गए। फिर से 45 मिनट्स का आनापाना और 15 मिनट का ब्रेक। उसके बाद और सेम स्लॉट। और उसके बाद में हमको रिफ्रेशमेंट दिया गया। उसके बाद हमको 10 साढ़े 10 बजे इवनिंग डिस्कोर्स हुआ। गोयंका सर ने हमको लेक्चर दिया और उसके बाद एक आधे घंटे का ब्रेक था। और एक स्लॉट लिया गया आनापाना का 45 मिनट्स का। उसके बाद लंच हुआ। लंच के बाद हमको एक 1.5 घंटे का ब्रेक दिया गया। ब्रेक में हमने भोजन किया। भोजन के साथ और थोड़ा नैप लिए और फिर से रूटीन चालू हुआ। 3 घंटे तक लगातार रूटीन चालू हुआ। उसके बाद फिर एक बार स्नैक्स दिया गया। स्नैक्स के बाद हमको वॉकिंग पर लेकर गए, साइलेंट वॉकिंग। तो उसमें हमको हमारा एरिया जो था वो कोर्स का, वहाँ पर हमको नोबल साइलेंस का वॉक एंजॉय किया हमने। और इवनिंग में लंच दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और एक इवनिंग का डिस्कोर्स लेक्चर और Q&A। तो इसके साथ दिन ख़त्म होता है। डे 3 9:35 टू 5:12 तक मेरा स्लीप का स्लॉट था। और स्लीप से उठते मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। तो मैंने जाके आनापाना किया और ब्रेकफास्ट की। लंच में मैं सोच रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने सोचा कि ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा हूँ, नेगेटिव थिंकिंग बहुत कर रहा हूँ। और सुबह से मेरे को हेडेक था और इसी से क्यों है। और तो सोचते सोचते शाम हो गई थी। शाम के Q&A में मैं गुरु जी से आकर बोला, ये मेरे साथ ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और स्ट्रेसफुल मेरे साथ क्यों हो रहा है। गुरु जी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है श्रेयस, ये तेरा माइंड का ऑपरेशन चल रहा है। या तेरे पैदा होने से या आने तक का जो भी समय है, इसमें आपके माइंड में ना कचरा भरा जा रहा था। कचरा, नेगेटिव थिंकिंग भरी जा रही थी और वो कचरा सब अगर निकल रहा है, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। तो आप थिंक भी मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। सिर्फ आप सांस पर ध्यान दो। क्या भी कर रहे हो तो सिर्फ सांस पर ध्यान दो। तो मैंने गुरु जी को धन्यवाद कहकर गया और शाम का डिनर एंजॉय किया। एंजॉय करके इसी दिन में हमको विपश्यना का ज्ञान बताया था। स्टार्टिंग के 2 डेज में हमको सिर्फ आनापाना करवाया था और शाम को स्लीप के साथ डे खत्म हुआ। डे 4 में 11 घंटे सोकर उठा था मैं और इसका कुछ रिग्रेट भी मुझे नहीं था। तो सीधा मैं जाकर डायरेक्ट में रिफ्रेशमेंट को गया। रिफ्रेशमेंट के बाद कर इवनिंग डिस्कोर्स हुआ। डिस्कोर्स के बाद लंच हुआ। लंच में मैं सोच रहा था मैंने 11 घंटे क्यों सोए। इस 11 घंटे के सोने के बर्बाद थे मेरे 2 मिस्टेक्स हुए थे। पिछले 1-2 दिन में मैं 11 घंटे सोया था। इस 11 घंटे स्लीप की वजह से मेरे उसको प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट प्रॉब्लम्स,
कि मेरे को सुबह वाला नाश्ता का समय मिस हुआ और बात का टाइम भी ज़रा डिस्टर्ब हुआ और मेडिटेशन 1 घंटा का मेरा डिस्टर्ब हुआ। और मैंने सोचा कि बाद में मैं शायद 11 घंटे इसलिए सो रहा हूँ कि यहाँ तो सब 5 स्टार वाला भोजन मिलता है वहाँ यहाँ, तो मैंने 3 लोगों का खाना अकेले खाया था, वो भी स्पीड से, इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने गलती सुधारी और खाना कम किया। मेरे 1 लोगों का खाना उतना भी, उससे भी हाफ खाया मैं, इसीलिए मेरा पेट हल्का भी था और मेरा सेफ हुआ पिछला। मेरे को मेरी मिस्टेक समझ में आई। और मेरी एक और गलती, हम इस कोर्स के लिए मैं अकेला नहीं गया, मेरे साथ मेरे 4 मेरे दोस्त थे, वो भी नालायक वाले दोस्त थे। उनके साथ बहुत मस्ती की उन्होंने। जहाँ हम सुबह शाम हमको जहाँ मौका रहता था हम वहाँ जाकर उनके रूम में या तो झाड़ के पीछे अगल बगल बात करते थे। इन 4th डे में हम तीनों पकड़े गए, 5 लोग पकड़े गए और हमको गुरुजी के पास लेकर गए। गुरुजी ने हमको 1.5 घंटा डांट दी, हमको घर भेजने की धमकी भी दी। फिर हमको सुनते सुनते बहुत सैडनेस हुआ, और गुरुजी को देखकर आई हमारे ऊपर दया। गुरुजी ने हमको प्यार से समझाया, हमने भी ओके बोला और वहाँ से चले गए। और मैं तब शाम का वक्त था, वॉकिंग हो गई थी हमारी। वॉकिंग में रूम में जाकर सोचने लगा, अबे तो साल में इधर एक ही बार आता है, एक बार में तो सीरियस 3 दिन को वेस्ट कर गए, तो 4 दिन तो सीरियस से कर। और मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं 3 दिन क्यों वेस्ट किया। और वॉशरूम में मिरर था, वहाँ जाकर मैंने आईने को देखा, यहाँ 10-11 थप्पड़ और यहाँ 10-11 थप्पड़ मैंने खुद से खुद को लगाए। यहाँ पूरा लाल हुआ था, मेरा उसका रिग्रेट भी नहीं था। और तब से मैंने एकदम सीरियस किया था, मॉन्क मोड में चला गया था फुल मोड में। और शाम का डिनर करके इवनिंग डिस्कोर्स करके हम सो गए। डे 5 में वेकअप की। और मैं एक बात बताना चाहता था, वो बात, मैं हर रोज़ ना रनिंग को जाता था रात के 3 बजे में, 3 बजे से 3:45 तक का हर रोज़ रनिंग करता था, साथ में वर्कआउट भी करता था। और मन में और माइंड में पूरा फियरलेस हो गया था पूरा मेरा शरीर। मैंने उसी दिन वहाँ एक सुनसान सा एक एरिया था वहाँ, और वहाँ बहुत ट्रीज भी थी, वहाँ जाकर मैं खड़ा हुआ ऐसे ही। उसी दिन मेरे सामने सांप आ गया था। माइंड तो पूरा फियरलेस था, मैंने कुछ भी नहीं किया, जरा भी सी भी हलचल नहीं की, उसने भी हलचल नहीं की। उसको नहीं लगा कि मैं उसके लिए डेंजर हूँ, मुझे भी नहीं लगा वो मेरे लिए डेंजर है। उसको देखता रहा, वो मुझे देखता रहा। 5 मिनट के बाद वही चला गया, मैं भी वहाँ रुका, मैं भी शांत से चला गया। और उसके बाद डेली रूटीन सब रिपीट हुआ एज इट इज़, सब अच्छा किया। माइंड एकदम फुल हुआ और पूरे बॉडी में तरंगे ही तरंगे थे। ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर पाऊँ, कर मेरे बॉडी में क्या हुआ है। तो शाम के डिनर के बाद हमने स्लीप की और डे टू बी एंड। शाम को डिनर की और पूरा दिन अच्छा से गया हमारा और डे हुआ ख़त्म। डे 6 को फ्रेशअप होके उठ के 3 बजे मैं रनिंग के लिए निकला। इसी दिन मेरे को एक और स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ा, उसने भी मेरे साथ रनिंग वर्कआउट की और रूम में चले गए 4 बजे। 1 आवर का मैंने नैप लिया था, स्ट्रॉन्ग नैप। और उसके बाद फ्रेशअप होकर हमारा कंटिन्यू हुआ डेली रूटीन। और इवनिंग डिनर के वक्त मेरे को एक ख्याल आया। स्टार्टिंग के मैंने 1, 2, 3 डेज में 11 घंटे की नींद की, 10-11 घंटे की नींद की। और अब 4th 5th डे में मेरे सिर्फ 6 घंटे स्लीप हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। मैंने गुरुजी को जाकर बोला ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। गुरुजी ने बोला स्टार्टिंग में 1, 2, 3 डेज तेरे माइंड का डस्टबिन हुआ था पूरा, तेरा माइंड में सब कचरा भरा था। अब वो 4th 5th डे में सब कचरा निकल गया, तेरे माइंड को नींद की आवश्यकता कम थी, तेरा माइंड अब बहुत स्टेबल हुआ गया है, अब जाके तू एज इट इज़ कम्प्लीट कर रूटीन। और मैंने बोला गुरुजी को धन्यवाद। उसके बाद मैंने जाके सो गया। डे 7 हैप्पी मॉर्निंग। इस दिन हमारा मुंह के ऊपर से ताला खुल गया, हम फ्री है।
मॉल हमारा एंड हो गया, हमको फ्रीडम मिल चुकी थी। और इस दिन में हमको कोई रूटीन नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं, सिर्फ बातें करना, खाना, हैंग आउट करना। इसी दिन हमको सिर्फ 1 घंटे का हमको मंगल मैथ सिखा गया। वो मंगल मैथ इसी दिन सिखा गया। मंगल मैथ के में क्या होता है बोले तो सब पॉजिटिव थिंक करना पड़ता है। इस दुनिया में कितने प्राणी हैं, कितने मनुष्य हैं, कितने ट्रीज हैं, उनके बारे में पॉजिटिव हमको लाइन्स कहनी पड़ते हैं अपने माइंड में। और हमने बहुत सारे लोगों से, धम्म सेवक, वहाँ के सेवकों से भी बात की, वो भी बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली नेचर थे। और गुरुजी से भी बात की, उन्होंने तो पूरा वर्ल्ड टूर किया था गुरुजी। बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट्स थे हमारे लिए। इस कोर्स में मैं ज़िंदगी में सब कभी भी नहीं भूलूँगा। और डे हुआ था ख़त्म, डेट की शुरुआत सैडनेस से हुई। इस दिन हम सबको छोड़कर जा रहे थे और वो दोस्तों से बहुत ज़्यादा बात की और उनके इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट नंबर लिए और अगले साल फिर आएंगे इसका वादा किया। और हम वहाँ से टाटा बाय बाय बोलकर इगतपुरी छोड़कर हम गए। एंड पार्ट, it is my joyful and self improvement course. It brings lot of happiness, lot of sadness and very pointless moment. इस वीडियो का एंड, इट इज़ माई जॉयफुल एंड इम्प्रूवमेंटफुल का कोर्स है, आप ज़रूर करना। और मैंने माई मिस्टेक्स इस कोर्स के दौरान, मैं ओवर ईटिंग एंड ओवर स्लीपिंग करता था और रूल्स भी मैं बहुत सारे में तोड़ा था। वो रूल्स हम तोड़ने नहीं चाहिए थे, इसलिए भी तोड़ा था। हाँ, माय रिक्वेस्ट, आप गर्ल हो या आप बॉय हो, इस कोर्स को आपको करना ही चाहिए। क्यों? आपके करियर में ये आपको बूस्ट कर देगा। यह आपके करियर में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट ला कर देगा। आप स्टूडेंट हो तो आपके एनर्जी लेवल्स, माइंड इंप्रूव, बहुत फिजिकल लेवल बहुत आगे जाएंगे। और इस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे चेक करिए और इस कोर्स को प्लीज़ करिए। अभी मई में चालू हो रहे हैं रजिस्टर्स, वहाँ से तो प्लीज़ करिए कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कम से कम 3 लोगों को शेयर कर दो प्लीज़।